श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री रामलला सरकार की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से पूर्व प्रसंग में श्री भक्तमाल जी के माध्यम से अजामिल का चरित्र श्रवण कर रहे थे। एक बार मूल छपय का स्मरण करके तब आगे चरित्र का स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। नर हरिदास जनक भी समबलि सुकमुनि धर्म स्वरूप। नर हरिदास जनक भी समबलि सुकमुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू को जो इनको यश गावे। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे।
अजामेल पर संगया निर्णय परम धर्म के जान। अजामेल पर संगया निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। ये भगवान के द्वादश भक्तों का स्मरण किया इस छप्पे में, जो श्री धर्मराज जी ने स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनुः प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयास कृवयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा शुद्धम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। इसी का पूरा अनुवाद कर दिया है इस छप्पे में श्री नाभा जी ने। कल के प्रसंग में श्रवण किए थे अजामिल का चरित्र, किस प्रकार से संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। धीरे धीरे उसका समय हुआ, 88 वर्ष की अवस्था थी, मृत्यु काल उपस्थित हुआ। यमदूत आए, यमदूतों को देख करके अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण। लेकिन यमदूतों के देखने के बाद बाहर नाम निकलता नहीं, अंदर ही भले निकले, वो बाहर कंठ से बाहर नहीं होने पाता। तो बालक ने तो नहीं सुना, लेकिन वो नारायण नाम पुकारा तो भगवान के पार्षद आए, उन्होंने यम पास काट दिया और बोले तुम इसको नहीं ले जा सकते। बोले हम तो धर्मराज के सेवक हैं, इसने पाप किया तो हम तो इसको उसी का दंड देने के लिए ले जा रहे हैं। बोले धर्मराज के सेवक हो, धर्म की परिभाषा जानते हो? तो उन्होंने धर्म की परिभाषा भी बताई। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम। जो वेद भगवान कह रहे हैं वही धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। इसलिए हम अनुचित क्या कर रहे हैं जो आप लोग मना कर रहे हैं। भगवत पार्षदों ने कहा तुमने ठीक है, धर्म की परिभाषा उचित बताई है। सत्य तो यही है कि जो वेद भगवान कह रहे हैं वही धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। लेकिन इसको तुम नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अब ये निष्पाप हो चुका है। बोले कैसे निष्पाप हो गया? इसने तो प्रायश्चित्त भी नहीं किया। तो भगवत पार्षदों ने कहा अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यन्हसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेनम हरे। भगवत पार्षदों ने कहा एक नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित्त इसने कर डाला। कैसे? बोले यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेनम हरे। क्योंकि भगवान के पवित्र मंगलमय नाम का इसने उच्चारण किया है, नारायण नाम। अब भगवान नाम उच्चारण करने के कारण पूर्णतया ये निष्पाप हो चुका है। इसलिए अब आप लोग नहीं ले जा सकते इसको, क्योंकि अभी अभी हमने सुना है अपने कानों से ही कि एते नैव यघोनस्य कृतं स्यादघ निष्कृतिम यदा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम। इसने 4 अक्षर का भगवान का नाम पुकारा है। इसलिए भगवान नाम पुकारने के प्रभाव से ये पूर्णतया निष्पाप हो गया। यमदूतों ने कहा ऐसा कैसे संभव है? अरे इसने जो है नारायण नाम पुकारा है, ये बात हम भली भांति जानते हैं, लेकिन सत्य तो ये है
कि इसने नारायण नाम पुकारा जरूर है, लेकिन आपके स्वामी नारायण का नाम नहीं पुकारा इसने, आपके प्रभु का नाम इसने नहीं पुकारा है। इसने पुकारा जरूर है, लेकिन पुकारा है किसको पुकारा है? वो सामने देखिए इसका पुत्र खेल रहा है, नारायण। भगवत पार्षदों ने कहा बात ठीक कह रहे हो अपनी जगह, लेकिन फिर भी जो है भगवान नाम का प्रभाव है कि चाहे जैसा भी पापी क्यों न हो, स्तेनः सुराप मित्रध्रो ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगो हंता एच पातकिनो परे। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्म हत्यारा हो, गुरु पत्नी गामी हो, स्त्री की, राजा की, माता पिता की, गाय की हत्या करने वाला ही क्यों न हो, अथवा अन्य किसी भी प्रकार के पाप से ग्रस्त ही क्यों न हो, चाहे जैसे भी पाप किया हो, लेकिन सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम् नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामति। लेकिन इसने नाम उच्चारण किया है तो नाम उच्चारण के प्रभाव से ये मुक्त हो गया है, पाप से छूट गया है। यमदूतों ने कहा हम इस बात को कहाँ अस्वीकार कर रहे हैं कि इसने नाम नहीं उच्चारण किया, हम भी यही कह रहे हैं कि इसने पुकारा जरूर है नारायण नाम, लेकिन आप ये तो ध्यान दीजिए कि इसने नारायण नाम जरूर पुकारा है, लेकिन आपके स्वामी नारायण को नहीं, बल्कि अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। और जब अपने पुत्र को पुकारा तब फिर अपने पुत्र का नाम लेने से कोई पाप मुक्त कैसे हो सकता है? भगवत पार्षदों ने कहा यह कोई महत्व की बात नहीं कि इसने अपने पुत्र का नाम लिया अथवा किसका नाम लिया, महत्व यह है कि नारायण नाम लिया है कि नहीं। बोले हाँ, बोले नारायण नाम लिया है तो चाहे जिस बहाने से भी लिया हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा, संकेत में कोई नाम ले भगवान का, हास परिहास में कोई नाम ले, सांकेत्यम पारिहास्यम वा। संकेत में अर्थ तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य वस्तु का संकेत करते हुए वो भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो भी उसको वही फल मिलेगा। हास परिहास में ही कोई जो है किसी से हंसी कर रहा है, अरे राम राम वाह, ऐसे हंसी में कर दिया तो भी उसको नाम निष्पाप कर देगा। अथवा अवहेलना पूर्वक ले, चाहे जैसे भी कोई क्यों न ले नाम भगवान का, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। जो भगवान का नाम किसी भी बहाने से लेता है वो समस्त पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले ये बात हमको समझ में नहीं आ पा रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। भगवत पार्षदों ने कहा अब एक बात बताओ तुम,
यथागतं वीर्यतमम् उपयुक्तं यदृक्षया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान् मंत्रोऽप्युदाहृता। भगवत पार्षदों ने कहा एक बात बताओ, मान लिया कोई व्यक्ति है, श्रद्धा नहीं है, जानता भी नहीं है कि ये क्या है, और कोई अनजान में ही उसको अमृत पिला दे तो क्या होगा? वो अमर हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, मान लिया नहीं जानता और कोई विष पिला दे तो मरेगा कि नहीं मरेगा? क्यों? क्योंकि वस्तु श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रख रही है। वस्तु का अपना गुण जो है प्रकट होगा ही, वो वस्तु गुण श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती, वह अपना गुण प्रकट करके रखेगी। जब एक सामान्य वस्तु भी जो है अपने गुण को नहीं छोड़ती है, तो भगवान का नाम अपना प्रभाव कैसे छोड़ सकता है? जिस प्रकार से जानबूझ करके कोई विष पिए अथवा अनजान में पी ले तो भी वो मरेगा, अमृत कोई जानबूझ करके पिए अथवा अनजान में पिए वो अमर हो ही जाएगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे जानबूझ करके ले अथवा अनजान में ले, किसी भी प्रकार से नाम ले ले, भगवान नाम का प्रभाव है कि वो अपना प्रभाव दिखा करके उस जीव को समस्त पापों से रहित कर देगा, समस्त पापों से मुक्त कर देगा वो। तो जब भगवान के नाम का ये महत्व है तो उसमें फिर सोचने की आवश्यकता ही कहाँ रह गई, क्योंकि भगवान का नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। इसलिए जो है ये निष्पाप हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ। भगवत पार्षदों ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, मान लिया अग्नि है, अग्नि का आप स्पर्श कर लीजिए तो क्या होगा उसका परिणाम? अग्नि का स्पर्श करने पर अग्नि स्वाभाविक रूप से जलाएगी। क्यों? क्योंकि वो अग्नि का सहज जो है गुण है, अपने गुण को वो नहीं छोड़ेगी। अच्छा, अग्नि का स्पर्श कोई जानबूझ करके करेगा तो भी और अनजान में करेगा तो भी, अग्नि का स्पर्श कोई क्रोध में आकर के करे तो भी जलेगा, और प्रेम से अग्नि का स्पर्श कर ले तो भी जलेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि का जो गुण है वो अपना उसका गुण नहीं नष्ट होगा, वो अपना गुण प्रकट ही होगा उसका। इसलिए जब अग्नि अपना प्रभाव नहीं दिखाती, अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, विष अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, अमृत अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, तो भगवान का नाम कैसे अपना प्रभाव छोड़ सकता है? इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पाप मुक्त हो गया है। कैसे भी कोई नाम ले ले, पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहता हरिरित्यवसेनाह पुमान्नार्हति यातनाम्। गिरते पड़ते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी तरह से भगवान नाम उच्चारण करेगा, भगवान नाम का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और मरते समय कोई भगवान का नाम ले ले तो वो उसका पूर्ण प्रायश्चित्त माना जाता है। अथैनम मापनयत कृता शेषाघ निष्कृतम यदसौ भगवन नाम म्रियमाण समग्रही। इसने मरते समय नाम लिया,
कहते हैं मरते समय नाम लेने से पूर्ण प्रायश्चित क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मर रहा है। अब उस जब मरते समय अंत में नाम ले लिया तो उसके बाद उसके द्वारा पाप बनेंगे ही नहीं। तो जितने पूर्व के किए हुए पाप हैं वो सहज भाव से उसके प्रभाव से भस्म हो जाएंगे, नाम के प्रभाव से, और आगे बनेंगे ही नहीं पाप। तब फिर उसका संस्कार ही अपने आप समाप्त हो गया। भगवान नाम का तो प्रभाव ऐसा है। महाभारत में वन पर्व में एक प्रसंग है, जब युधिष्ठिर जी का वनवास हो गया, अपने चारों भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ गए वन में। तो द्वैत वन में थे, तो भगवान श्री कृष्ण गए मिलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण सात्विकी सत्यभामा को लेकर के मिलने के लिए गए। भगवान ने वहाँ एक बहुत विचित्र बात कही युधिष्ठिर जी से। भगवान ने कहा, धर्मराज आप हमें आज्ञा दे दीजिए, आज्ञा दे दीजिए, तो अभी इसी क्षण हम जाकर के कौरवों का संहार कर देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौरवों का संहार कर देंगे और सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर से जो है आपको आपका राज्य मिल जाएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं, ऐसा मत करिए। बोले क्यों? आपको समस्या क्या है? अरे संहार हम करेंगे, समस्या आपको क्या हुए? युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमें समस्या है, इसलिए हमें समस्या है क्योंकि हमने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का नियम लिया है। उन्होंने हमारे साथ जो भी किया, छल किया, कपट किया, वो जाने, लेकिन हम अपनी ओर से अधर्म पर पग नहीं रख सकते। हमने जो वचन लिया है 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास, आप सबको मार भी देंगे तो भी हम उसके पहले नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने वचन को अवश्य पूरा करेंगे। जैसे श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास था, कैकेयी जी ने भी बाद में कहा, जिन भरत जी को राजपद पर बिठाने के लिए वो किया गया, सबने कहा, वशिष्ठ जी ने भी कह दिया, लेकिन बोले नहीं, हमने वचन लिया है और पिताजी ने 14 वर्ष का वन दिया है तो हम उसको पूर्ण अवश्य करेंगे। बस उसी तरह युधिष्ठिर जी अडिग रहे, बोले हम जो है उससे अपने वचन से नहीं हट सकते। भगवान को किसी तरह जो है शांत किया युधिष्ठिर जी ने, और उसके बाद जो है युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि एक बात हमको समझ में नहीं आई अभी तक आपकी। बोले क्या? बोले वन हम भोग रहे हैं और परेशानी आपको हो रही है, क्या समस्या है? आप क्यों विनाश करने के लिए उनका उद्यत हैं? अरे हम लोग यदि उद्यत हों, हम लोगों को इतना कष्ट दिया, बचपन से उन्होंने कष्ट दिया, और इतना ही नहीं लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा की, फिर भी जो है और फिर ये राज्य भी छीन लिया, तो कष्ट हम भोग रहे हैं। और आपकी कुछ समस्या आपको लग रहा है ज़्यादा है कि आप उनका विनाश करने के लिए क्यों उद्यत हो रहे हैं, ये आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? तो भगवान ने वहाँ बहुत बढ़िया बात कही। भगवान ने कहा, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनाम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसरपति। ये वहीं का श्लोक है भगवान का, महाभारत अपने मुख से कह रहे हैं। कहते हैं कि हमें समस्या ये है कि हमको गोविंद नाम लेकर के द्रौपदी ने पुकारा, जिस समय उसके लाज जाने का अवसर आया, उसके वस्त्र खींचने के लिए दुशासन लगा था, उस समय यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णाम माम दूरवासिनम, मुझे इतनी दूर से गोविंद कह करके जब पुकारा, तो वो जो गोविंद नाम लेकर के पुकारा, और उस समय मेरा कर्तव्य था कि उसी समय सबका विनाश कर देते हम,
लेकिन हम नहीं कर पाए और मेरे नाम को पुकारा तो वही मेरे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयान नाप सरपति, वो मेरे ऊपर इतना बड़ा ऋण हो गया है कि वो मेरे ऊपर से उतर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो नाम लेकर के हमारा पुकारा अपने रक्षा के लिए, और मैंने भले ही लाज बचा ली लेकिन उन दुष्टों का विनाश नहीं किया, इसलिए वो ऋण हमारे ऊपर चढ़ा है। और वो ऋण तब तक नहीं उतरेगा जब तक कि उन सब का मैं विनाश नहीं कर देता हूं, इसीलिए मैं इतना उतावला हो रहा हूं। यह है भगवान के नाम की महिमा। क्यों? क्योंकि गोविंद नाम लेकर के पुकारा। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। इसलिए चाहे जैसे भी कोई भगवान का नाम ले ले, भगवान नाम का प्रभाव है ऐसा कि वो समस्त पापों से मुक्त कर देता है। अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथानला। ज्ञान से अज्ञान से कैसे भी ले, जैसे अग्नि जानबूझ करके अथवा अनजान में स्पर्श करे तो जला देती है, उसी प्रकार ये नाम चाहे जैसे भी लिया जाए समस्त पापों को भस्मीभूत कर देता है। इतना ही नहीं, इस नाम का प्रभाव तो ऐसा है कि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिक्षयापि संस्पृष्टो दहतेव हि पावकः। किसी ने नाम पुकारा हरि, हरि का नाम, हरि का मतलब क्या? हरिर हरति पापानि, जो पापों का हरण कर लें उसको हरि कहते हैं। जो जीवों के समस्त पापों का हरण कर लें, इसलिए उनका नाम क्या है? हरि। हरिर हरति पापानि। कहते हैं दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। बड़ी विचित्र बात है, चाहे वो दुष्ट भाव से ही क्यों न नाम पुकारा हो, हरि प्रेम से नहीं, दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। कहते हैं दुष्ट भाव से, अपने दुष्ट चित्त से भी कदाचित यदि उसने नाम पुकारा है तो भी जो है उसके पापों का नाश हो जाता है। कैसे? बोले अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहते वही पावकः। जैसे अनिच्छा पूर्वक अग्नि का स्पर्श जो है जला ही देता है, उसी प्रकार से अनिच्छा पूर्वक नाम लेने से भी, दुष्ट बुद्धि से भी नाम लेने से वो समस्त पापों को भस्म कर देता है। अरे इतना ही नहीं, सकृदोच्चरितम् येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार मात्र, बहुत बार की बात नहीं, एक बार सकृत उच्चरितम एन हरिरित्यक्षरद्वयम्, एक बार भगवान के दो अक्षर का नाम मात्र पुकार लेने से उसने क्या किया? बोले बद्धा परिकरस्तेन, उसने फेंट बांध ली, फेंट कस ली। कहाँ के लिए? बोले मोक्षाय गमनम प्रति, मोक्ष पद पर जाने के लिए उसने फेंट कस ली। क्योंकि भगवान का एक नाम भी जो है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए, आप चाहे जितनी संपत्ति जो है, आप लाखों रुपया रोज कमाते हो,
अरबों खरबों के स्वामी बने बैठे हों, खूब संपत्ति आपने इकट्ठी कर ली हो, लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक रुपया आपके साथ जाने वाला नहीं है मरने के बाद। ये संसार की बड़ी विचित्र दशा है। जो खूब पैसा कमा रहे हैं उनको लखपति करोड़पति मानते हैं, अरबपति मानते हैं, और मान करके उसका सम्मान करते हैं लोग। और लाखों नाम जप कर रहे हैं जो उसको लोग जो है गरीब समझते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि आपने चाहे जितना रुपया, अरबों खरबों रुपया यहाँ कमाया है, एक रुपया आपके साथ जाने वाला नहीं है। और नाम चाहे जितना लिया है, एक भी छूटने वाला नहीं है, सब आपके साथ जाएगा, पक्की बात है। एक भी नाम आपका यहाँ छूटेगा नहीं, सब साथ जाएगा। यह है नाम। आप चाहे जितना धन धन करते करते मर जाएं, चाहे जितना आप धन कमाते कमाते मर जाएं, लेकिन अंत में जब मृत्यु होगी ना, तो क्या लिखा जाएगा? निधन हो गया। क्यों निधन हो गया? क्योंकि धन जो वास्तव में भगवान नाम रूपी धन था, वो इकट्ठा ही नहीं किया कभी, और जो इकट्ठा ही नहीं किया तो मरने के बाद वो क्या हुआ? निधन हुआ उसका। वो सब खत्म हो गया, क्योंकि यहीं का यहीं रह गया वो धन। मरने के बाद वो निधन ही लिखा जाएगा। लेकिन आप जो है जितना भगवान नाम रूपी संपत्ति इकट्ठा किए हैं, एक आना भी आपका छूटने वाला नहीं है, सब आपके साथ में जाएगा, पक्की बात, इसमें कोई संदेह नहीं। उसको कोई आपसे नहीं छीन सकता। श्री मीरा जी यही बात तो कह रही हैं। ये नाम कैसा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे। ना तो यहाँ एक खर्च होने वाला है, ना तो नष्ट होने वाला है। कोई भी चोर इसको चुरा ही नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है चुराने की। और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह नाम। तो जितनी नाम रूपी संपत्ति आपके पास है, केवल वही साथ में जाएगी। बाकी चाहे जितनी संपत्ति यहाँ इकट्ठा कर लीजिए, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा। जितने आप खूब हाथी घोड़ा आप बांध करके रखिए, सब ज्यों के त्यों पड़े रह जाएंगे। जितने धन आप रखिए, चाहे जितना आप स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा में रखिए, कुछ नहीं जाने वाला साथ में, सब का सब यही पड़ा रह गया। हाँ, अब ये LIC वाले आए कि खूब कहते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अरे मूर्खों, जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो जीवन के बाद तुम कहाँ से जाओगे? ढूंढने जाओगे? आज तक कोई LIC वाला बता दे कि किसी को मरने के बाद पहुंचाया हो उसका धन, किसी के पास पहुंचा हो? कुछ नहीं, सब बेमतलब की बात है। लेकिन ये चाहे जितना गारंटी दे, एक पैसा मिलने वाला नहीं है। और आप जितना भगवान नाम स्मरण किए हैं, चाहे वो जैसे किए हैं, माला से किए हैं, बिन माला के किए हैं, कीर्तन किए हैं, लेखन किए हैं, जब कुछ भी किए हैं,
वो सब का सब आपके साथ रहेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता, ये पक्की बात है। हाँ, और जितना आपको नाम से लाभ होने वाला है, कहते हैं न गंगा न गया से तुर, न काशी न च पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। न गंगा जी, न गया, न काशी, न पुष्कर, कोई भी उतना फल नहीं दे सकते जितना जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जिसके जिह्वा पर भगवान नाम उच्चरित हो रहा है। 2 अक्षर का भगवान का नाम है, राम, हरि, कुछ भी, कृष्ण, कुछ भी, 2 अक्षर का नाम लेने से जो फल की प्राप्ति हो जाएगी, खूब गंगा जी स्नान करने से, खूब गया सेतुबंध रामेश्वर काशी घूमने से, सब तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं मिलेगा जो आपको नाम से मिल जाएगा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अधीतास्तेन एनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबका उसने अध्ययन कर लिया सांगोपांग, जिसने भगवान नाम जप का नियम ले लिया। भगवान नाम जप नहीं किया, जीवन में भगवान नाम को स्थान नहीं दिया, तो सब करने के बाद भी कुछ नहीं किया आपने। और भगवान नाम को पकड़ लिया तो कुछ न करते हुए भी आपने सब कुछ कर लिया, सत्य ही है। क्योंकि भले ही आपने खूब जो है सांगोपांग वेद का अध्ययन किया, षडंग वेद का अध्ययन किया, लेकिन जीवन में उसको उतारा नहीं, तो वो अंत में साथ नहीं दे पाएगा। भागवत में ही लिखा है, जगह जगह ये बात आई है, आचारहीना न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहस्रभिरंगई। आचारहीना न पुनन्ति वेदा, जिसने अपने आचरण में नहीं उतारा, सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, न पुनन्ति वेदा, उसको वेद पवित्र नहीं कर पाते हैं। यद्यप्यधीता सहस्रभिरंगई, यद्यपि भले ही उसने षडंग वेद का अध्ययन क्यों न कर लिया हो, सब रट लिया हो उसने, लेकिन आचारहीना न पुनन्ति वेदा, सदाचार से हीन व्यक्ति को वेद पवित्र नहीं कर पाते। क्या दशा होती है अंत में? बोले छंदांसेनम मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता युजात पक्षा। सदाचार विहीन व्यक्ति को वेद अंत में उसी प्रकार से छोड़ करके चले जाते हैं जैसे पक्षी के बच्चे जब उनके पंख निकल आते हैं तो घोंसले को छोड़ करके उड़ जाते हैं। जब पंख उनके उग गए तो फिर वो घोंसले में नहीं रहते, फिर वो उड़ान भरना चालू करते हैं। ऐसे ही सदाचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर पाते। जीवन में सदाचार नहीं अपनाया। सभी शास्त्र वेद एक ही बात कह रहे हैं, भैया अपने मन को भगवान नाम में लगाने से ही जीव का कल्याण है, और उसको जीवन में उतारा ही नहीं। जो वेद कह रहे हैं उसको जीवन में उतारा ही नहीं, तो फायदा क्या मिला? कोई फायदा नहीं मिला। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर्नरमेधैः सदक्षिणैः
यजितं तेन एनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। भगवान के दो अक्षर का नाम जिसने उच्चारण कर लिया, हरि नाम जिसने उच्चारण कर लिया, राम नाम जिसने उच्चारण कर लिया, उसने अश्वमेध राजसूय नरमेध समस्त यज्ञों को उसने कर लिया। कैसे? बोले सदक्षिणई, संपूर्ण दक्षिणा के सहित सांगोपांग उसने यज्ञ का यजन कर लिया, जिसने नाम उच्चारण कर लिया। और कोई मर रहा हो तो उस समय के लिए तो बोले प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षर द्वयम। कोई यदि मर रहा हो तो उस समय के लिए तो वह नाम उसके लिए पाथेय के समान है। पाथेय माने राह खर्च है उसका, उसकी वो अंतिम यात्रा का वो खर्च है। क्योंकि आप परलोक की यात्रा में आपके साथ कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा? बोले आपका भगवान का नाम जो लिया है आपने, जो आपके जीवन में धर्म कर्म हुआ है, वही आपके साथ में जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। वहां किसी की चतुराई चलने वाली नहीं है, चाहे कोई जितना भी चतुरता दिखावे। और नाम में किसी के लिए भी कोई विशेष विचार की जरूरत नहीं है, कोई भी क्यों न हो। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रिया शूद्रान्त्यजादयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् सर्वपाप विनिर्मुक्तास्ते यान्ति सनातनम्। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, अंत्यज हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, म्लेच्छ हो क्यों ना, भगवान नाम के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। अब भगवान नाम के प्रभाव से पवित्र होकर के कहते हैं सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते यान्ति सनातनम, वे सनातन उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ से फिर कभी किसी को नहीं आना पड़ता संसार में। ये होता है केवल नाम के प्रभाव से। और नाम ही ऐसा है जिसमें सब का अधिकार है, समान रूप से सब कर सकते हैं, बाकी अन्य चीज में सब नहीं कर सकते। सब चीज सबके लिए नहीं है, लेकिन नाम ऐसा है जो सबके लिए समान रूप से फल देने वाला है। तो कब जपें कब न जपें? बोले कोई चिंता की जरूरत नहीं। न देश काल नियमः शौचाचार विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मोच्यते। कोई देश काल का नियम नहीं है। आप यज्ञ करने के लिए अभी तैयार हो, आप सब जगह यज्ञ नहीं कर सकते हैं, नियम है उसके लिए। सबसे पहले तो विचार करिए कि कोई पुण्य क्षेत्र हो जहाँ यज्ञ हो। फिर दूसरी बात ये भी विचार करने की जरूरत है यज्ञ के लिए उपयुक्त भूमि पुण्य क्षेत्र के अतिरिक्त और कहाँ मिलेगी? बोले जिस क्षेत्र में कृष्णसार मृग विचरण करते हैं। अब बताइए कृष्णसार मृग आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? आज मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ मिलेंगे आपको?
फिर आप उस वह भूमि भी मिल जाए, फिर आप जो है चलो लेकर के हल बैल अपने से उस जितने दूर में आपको यज्ञ करना है अपने से पूरी भूमि को हल बैल से जोती है। वो ट्रैक्टर से जोताई नहीं चलेगी, हल बैल से जोतना पड़ेगा आपको। उसको भूमि को शुद्ध करिए। अब वो भी क्षत्रिय हैं तो सोने का बैल हो, वैसे हो तो चांदी का बैल हो। अरे वो हल, सोने का हल, चांदी का हल, सबके लिए अलग अलग विधान है। अब बताओ सोने का हल लाएगा कहाँ से बेचारा? आजकल जितना यज्ञ के लिए पैसा इकट्ठा करे वो तो सब ऐसे ही बिक जाएगा, तब वो नहीं खरीद पाएगा सोने का हल। आज ऐसी स्थिति है। फिर भूमि को शुद्ध करने के बाद फिर उसको बढ़िया गाय के गोबर से लीपा जाए, क्योंकि बिना गाय के गोबर से लीपे उस भूमि पर किया हुआ यज्ञ सफल ही नहीं होता। एक प्रकरण ही है पुराणों में, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे और कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। वो देवता उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। भाग करके ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ये तो बड़ी समस्या है। बोले कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया तो ब्रह्मा जी के नासिका से अचानक सुगंध प्रकट हुई और नासिका छिद्र से गौ माता सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ले जाओ इनको। अब इनकी जो वंशज होंगी गायें, उनके जो है गोबर से जहाँ भूमि का लेपन होगा उसी जगह पर ही यज्ञ सफल होगा। हर जगह नहीं सफल होगा, उस जगह पर सफल होगा जहाँ गाय के गोबर से लीपा जाएगा भूमि को। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी वैसे भी जो है जगह जगह अपवित्र वैसे ही होती रहती है। वैसे देखा जाए तो ये अपवित्र ही है। क्यों? इसलिए कि इसका निर्माण कैसे हुआ मालूम है? मधुकैटभ दैत्य को मार करके उसी के मेद से भगवान ने इस पृथ्वी का निर्माण किया, तो स्वाभाविक अपवित्र हुई कि नहीं हुई? तो इसको पवित्र बनाने के लिए, यज्ञ के उपयुक्त बनाने के लिए कितना करना पड़ता है। लेकिन नाम में न देश काल नियम, देश का कोई नियम नहीं। कहीं भी नाम लीजिए आप, यज्ञ आगादिक कर्म में, किसी भी शुभ कर्म में आपको शुभ मुहूर्त का शोधन करना ही पड़ेगा। यदि कभी अशुभ मुहूर्त में आप प्रारंभ कर दिए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित होगा ही होगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। तमाम उसमें देखना पड़ेगा। शुभ मुहूर्त हो, शुक्रास्त न हो, गुरुअस्त न हो, ये ना हो, वो दुनिया भर का झंझट, कुयोग न हो। लेकिन इसमें न देश काल नियमः शौचाचार विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। और समस्त कृत्यों में आपको शौचादि क्रियाओं का, शौचाचार का इतना आपको पालन करना पड़ेगा कि आप थोड़ी सी यदि त्रुटि हुई कि साफ खत्म हो गया आपका एक क्षण में। महाभारत में कथा है, महर्षि बृहदस्व जी ने युधिष्ठिर जी को एक कथा सुनाई। युधिष्ठिर जी बड़े दुखी थे। उस समय पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे भी ज़्यादा दुखी राजा का वृत्तांत जानते हैं। हमसे ज़्यादा? बोले हाँ, अरे तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं, पत्नी है, और उनको तो अकेले झेलना पड़ा। कौन है वो महापुरुष? बोले राजा नल। और राजा नल का चरित्र सुनाया। इतने धर्मात्मा राजा कि जिनको अगर आग की जरूरत हो तो आग लगाने की जरूरत नहीं, दृष्टि से देख लें तो लकड़ी में आग लग जाए। कहीं जा रहे हो, अगर द्वार जो है नीचा रहता
तो कभी झुकते नहीं थे, वो द्वार देख करके ऊंचा हो जाता था। उनको झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो द्वार ही ऊंचा हो जाता था अपने आप। जल पीने की आवश्यकता हुई तो पानी मंगाए, पानी समय पे नहीं आया, घड़ा रखा है, दृष्टि पड़ते ही जल अपने आप वरुण देवता भर देते थे, ऐसे महापुरुष। लेकिन जानते हैं थोड़ी सी त्रुटि हुई, क्या? लघुशंका के लिए गए और हाथ धुले, कुल्ला किए, कायदे जो शास्त्रीय विधान है कि हाथ धुले, 4 बार कुल्ला करे, पैर धुले, सब कुछ किया और जल्दीबाजी में जो है पैर धुलना भूल गए और आए, बस संध्या करने बैठे, इतनी छोटी सी त्रुटि देखकर तुरंत कलयुग प्रवेश कर गया उनके शरीर में। सोच लीजिए। थोड़ी सी असावधानी सब खत्म कर देगी। आप मंत्र जप रहे हैं, थोड़ी सी असावधानी हुई, मंत्र जप रहे हैं, जमहाई भी आ जाए आपको, अब बीच में जमहाई आ जाए तो जो माला आप कर रहे हैं वो माला आपको फिर से करना ही पड़ेगा। हाँ, गंदी वायु निकल जाए फिर से करना पड़ेगा वो माला आपकी खंडित हो गई तुरंत। आप माला जप रहे हैं, बाएं हाथ से आपने माला का स्पर्श कर लिया मंत्र जप में, आपकी माला वो खंडित हो गई, वो माला आपकी मान्य नहीं होगी। आपने बिना झोली के माला जप ली, सब इंद्र को फल मिल गया, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन नाम में कोई जो है ऐसा वो नहीं, नाम किसी भी तरह से आप करिए, न देश काल नियम शौचाचार विनिर्णय परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। आप किसी मंत्र का पुरस्चरण कर रहे हैं तो उसके लिए विधियां हैं कि हाँ अमुक अमुक जगह पर विशेष फलदायी है, इस जगह पर करिए। फिर अमुक इन ऐसी भी विधि है कि इन जगहों पर आप कर रहे हैं, इस जगह के अतिरिक्त अगर आप कर रहे हैं तो अमुक अमुक परिस्थिति आपको वहाँ निर्माण करनी पड़ेगी। हाँ, तब आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लो चलो हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ के अतिरिक्त करो तो पहले लो भूमि को शुद्ध करो, फिर वाराह भगवान को वहाँ की पूजा करो, फिर उसके बाद जो है कच्छप भगवान को वहाँ आवाहन करके उनको विराजमान करो, फिर आगे यज्ञ की कुछ प्रक्रिया, आपके नियम की कुछ प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन नाम कहीं भी करो। कबीर दास जी मगहर में जाके नाम के बल से मुक्त हुए, कह दिया जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर। यदि काशी में प्राण त्यागें तो राम जी का क्या महत्व। काशी में तो सहज में ही सब मुक्त होते हैं, मगहर में जाकर के ऐसी जगह प्राण त्यागेंगे जहाँ के लिए सहज में कहा गया है कि मगहर में मरने से जीव की अधोगति होती है। अच्छा, अधोगति होती क्यों है जीव की, इस बात पर विचार करें। पहले जीव की अधोगति होती इसलिए है मगहर में कि उस जगह पर त्रिशंकु के रथ की छाया पड़ती है और त्रिशंकु श्रापित होकर के चांडाल भाव में परिणित हो गया था। तो इस कारण से उसके रथ की छाया जिस जगह पड़ती है वो क्षेत्र मगहर कहलाता है और उसी के मुख से निकली हुई जो लार है उसी से कर्मनाशा नाम की नदी प्रकट हुई। इसलिए कर्मनाशा में कोई स्नान कर ले तो सारे पुण्य ही खत्म कर देती है, वो पाप नहीं नष्ट होते, पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। और मगहर में मरने से नरक, इसीलिए वो कोई किंवदंती नहीं है, वो सत्य भी है कि वहाँ मरने से अधोगति होती है। कोई ऐसा ना समझे कि वो केवल किंवदंती लौकिक है, वो इसलिए कि उसकी छाया पड़ती है वहाँ। लेकिन कबीर दास जी वहाँ भी गए ये प्रमाणित करने के लिए कि देखो राम नाम का प्रभाव कैसा है,
उसके ऊपर किसी भी देश काल परिस्थिति का कोई नियम लागू नहीं होता। समस्त देश काल परिस्थिति से वो मुक्त है। इसलिए कहते हैं न देश काल नियम शौचाचार विनिर्णय परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। आजकल लोग नाम नहीं जप करेंगे, जप तो करेंगे मंत्र अपने को निष्ठावान सिद्ध करने के लिए। और यदि जीवन में सदाचार देखो तो सदाचार शून्य है। और बात ऐसी बड़ी बड़ी कहेंगे, कह देंगे कि वो तो अरे ऐसे लोग जो है सिद्धाई वाली बात करेंगे कि मानो साक्षात ये भगवान के धाम से अवतरित होके आएंगे। सब बेमतलब की बात है। ये बातों से जो है काम बनेगा नहीं कभी, ये बात पक्की समझ लीजिए। आप जो कर रहे हैं उसके साथ नियम वैसा करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक औषधि ले रहे हैं तो उसके साथ उसी अनुसार परहेज करना पड़ेगा, उसी अनुसार वो करना पड़ेगा। जैसी औषधि उसके साथ उसका वैसा अनुपान और वैसा परहेज। ये बात केवल नाम के साथ ही है कि किसी चीज का विधान नहीं है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए, इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी चीज का विधान नहीं है तो स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो आदमी। अगर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होगा तो फिर अनर्थ ही होगा। फिर ये नहीं कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि भगवान के नियम, उसमें किसी भी नाम में किसी देश काल परिस्थिति का कोई वो नहीं। चाहे जैसे भी कोई नाम उच्चारण करे, नाम का फल प्राप्त अवश्य होता है। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वी पते। आप यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए भी उपयुक्त समय, जैसा आपका उपयुक्त समय रहेगा वैसा जो है, जितना अच्छा मुहूर्त रहेगा, जितना शुभ समय रहेगा, तदनुसार वो फल देगा। आप दान कर रहे हैं, दान के लिए भी आप कहाँ दान कर रहे हैं, किस समय दान कर रहे हैं, वह अपना प्रभाव दिखाएगा। स्नान कर रहे हैं, आप स्नान कहाँ कर रहे हैं, गंगा जी स्नान कर रहे हैं, सरजू जी स्नान कर रहे हैं, यमुना जी स्नान कर रहे हैं, सबका अलग अलग फल। और फिर किस मुहूर्त में अथवा किस जो है पर्व पर स्नान कर रहे हैं, उसका अलग फल मिलेगा। ऐसे ही मंत्र जब भी आप देश काल परिस्थिति आपका निर्धारण करेगी कि कब आपको करना है, कब करेंगे तो कितना फल मिलेगा। लेकिन विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वी पते। लेकिन भगवान नाम संकीर्तन में कोई देश काल का नियम नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, सब एक जैसी स्थिति। समस्त नियमों से ऊपर। आप वैसे जो है अभी यज्ञ कर रहे हैं, अब मान लिया यज्ञ कर रहे हैं, आप बीच में यज्ञ को बंद कर दिए तो आपका यज्ञ फिर वहीं छूट गया, फिर से चालू करिए। लेकिन नाम आप जब कर रहे हैं और जहाँ रोके हैं आपका फिर वहीं चालू होगा, पीछे से आपको लौटना नहीं है। नाम पीछे से नहीं, वहीं से आपका चालू होगा जहाँ आपने छोड़ा है।
कैसे भी करिए। आप किसी पुरस्चरण विधि का नियम ले लीजिए, आपने जहाँ विधि का नियम लिया है वहीं आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज यहाँ कर लिया, कल वहाँ कर लिया, परसों वहाँ कर लिया, ऐसे घूमते घामते कर लिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नाम जब गच्छन तिष्ठन स्वपन वापी, चलते फिरते आप कर लीजिए, बैठे बैठे कर लीजिए, अरे लेटे लेटे कर लीजिए, सोते सोते कर लीजिए। पिबन भुंजन जपस्तथा, जल पी रहे हैं करते रहिए, भोजन कर रहे हैं तब भी करते रहिए। वो सब आपके नाम में, वो आपके नियम में वो सब जुड़ता जाएगा। गच्छन तिष्ठन स्वपन वापी, पिबन भुंजन जपस्तथा, कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुका। चाहे जैसे भी, जितनी बार भी आप भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं वो सब आपका जुड़ता जा रहा है। ये महत्व ही नहीं वहाँ कि आपने ये नाम तो भोजन करते समय ले लिया, अथवा ये नाम तो लेटे लेटे सोते सोते ले लिया, कुछ नहीं, सब जुड़ेगा, उसी में जुड़ेगा। यह नाम की विशेषता। ऐसी सुविधा बताओ है कहीं? नहीं। ये सुविधा केवल नाम के साथ में है। आप कहेंगे अपवित्र अवस्था, अरे कुछ नहीं, आप तुरंत अभी गंगा जी स्नान करके आइए, डुबकी मार के आइए, तुरंत का तुरंत आप सामने से गंगा जी से डुबकी मार के आइए और पूजा में आप बैठ जाइए। तो अब आपसे पंडित जी पूजा नहीं करवाएंगे। वैसे कब पूजा करवाएंगे? वो भले ही आप गंगा जी में डुबकी मार के आ रहे हैं, लेकिन उठाएंगे कुछ से जल छिड़केंगे आपके ऊपर। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरा शुचि। पहले आपके ऊपर जल छिड़क करके भगवान नाम लेकर के आपको पवित्र करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान नाम के बिना कोई पवित्र नहीं हो सकता। चाहे अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी परिस्थिति में गया हो, लेकिन यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरः शुचि, भगवान का स्मरण करने से ही वो पवित्र होता है। सत्य ही है। आपको आचमन भी कराएंगे। रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, अथवा केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, उसके बिना चालू ही नहीं होगा। पक्की बात समझ लो। संकल्प भी बोलेंगे तो हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य। कहाँ से चालू हो रहा है? भगवान नाम से, क्योंकि उसके बिना वो कुछ होना ही नहीं है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तो महापातक कोटयः। कहते हैं भगवान का मंगलमय नाम जिसकी वाणी पर नृत्य कर रहा है, कहते हैं भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः, उसके समस्त पाप, करोड़ों करोड़ों महापाप सब जल करके भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि च।
कहते हैं चाहे जैसे भी हो, सर्वे सामपि यज्ञानाम, समस्त यज्ञ लक्षणानि व्रतानि चा, सारे यज्ञ, लाखों व्रत और तीर्थ स्नानानि सर्वाणि, जितने संपूर्ण पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत तीर्थ हैं, उन समस्त तीर्थों में स्नान और तपांसी, बहुत तप, स्नानिचा बहुत से उपवास, और वेद पाठ सहस्राणी, हजारों बार किया गया वेद पाठ, अपरादक्षिण्यम भुवः शतम, 100 बार कोई पृथ्वी की परिक्रमा लगा ले, संपूर्ण पृथ्वी की 100 बार कोई परिक्रमा लगा ले, तो भी कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीम, फिर भी भगवान के नाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीम, भगवान नाम के 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकती। ये सब मिल करके भी, यह है भगवान नाम का प्रभाव। कैसे भी कोई ले, आश्चर्ये वा भय शोके, क्षते वा मम नाम यः, व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयात् परमां गतिम। भगवान कहते हैं चाहे कोई आश्चर्य में मेरा नाम ले ले, चाहे भय से मेरा नाम ले ले, शोक स्थिति में नाम ले ले, अथवा चोट चपेट लगने पर भी मेरा नाम ले ले, अथवा किसी बहाने से भी यदि मेरा नाम ले ले, व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिम, वह भी परम पद का अधिकारी हो जाता है। यह भगवान का नाम का प्रभाव। क्यों? क्योंकि भगवान में जितनी शक्ति है, वह संपूर्ण सामर्थ्य भगवान ने अपने नाम में प्रतिष्ठित कर दिया है। राम नाम की यावत शक्ति, पर ब्रह्म की यावत शक्ति, राम नाम थापी करी युक्ति, सारी शक्ति वो भगवान के नाम में विद्यमान है। प्रयाणे चा यन्नाम स्मरतां नृणाम्, सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। चाहे वो मृत्यु काल में नाम स्मरण करे अथवा जीवन काल में नाम स्मरण करे, चाहे कभी भी नाम स्मरण करे, समस्त पाप राशि को भस्म कर देता है वो भगवान का नाम। तब भगवान का नाम है क्या? बोले भगवान का नाम कुछ और नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही है। भगवान का नाम कोई और नहीं, भगवान ही है। नई बात समझ में आई। देखिए, एक बार एक बेचारा गरीब व्यक्ति, राजा से उसको कुछ कार्य था, उसने सोचा चल करके राजा से मिल लें। तो अब न तो उसने कभी राजा को देखा था, न तो राजमहल को देखा था। चल पड़ा पूछते पूछते। संयोग से राजा वेश बदल करके विचरण कर रहा था, तो पहचानता नहीं था। उसने राजा से ही पूछा, राजा ही वेश बदल के घूम रहा था, राजा से ही पूछा, भैया हमें राजमहल जाना है, राजमहल का रास्ता किधर है? राजा ने कहा कि भाई राजमहल का रास्ता तो इधर ही है। राजा सामान्य वेश में था। बोले भैया आप देखे हैं? बोले हाँ देखे तो जरूर हैं। कुछ काम है क्या आपको राजमहल के आसपास? बोले राजमहल के आसपास नहीं, हमको राजा से ही काम है। बोले अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? राजा ने कहा जा तो हम भी उधर ही रहे हैं। बोले तो हमें भी लेते चलिए। राजा वैसे ही छुपे वेश में उस व्यक्ति को लेकर के चला गया राजमहल।
राजमहल में ले जा कर के बैठा दिया एकांत में, राज दरबार में, और कहा देखो आप यहीं बैठो, अभी थोड़ी देर में दरबार लग रहा है और राजा भी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, आप यहीं प्रतीक्षा करो। अब वो वास्तव में वो राजा ही थे, लेकिन वो वेश बदले हुए थे। थोड़ी देर में गए राजा, उन्होंने अपना वो सामान्य वेश त्याग दिया और सामान्य वेश त्याग करके वे अपना स्वरूप धारण किए, राजवेश धारण किए, राज मुकुट धारण किए, सब राज चिन्हों से युक्त होकर के और आए, अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। तब उस व्यक्ति ने देखा, अरे ये तो वही हैं जिन्होंने हमें यहाँ ला करके बैठाया और कहा कि अभी थोड़ी देर में राजा मिलेंगे। हमने इन्हीं से तो राजा का पता पूछा था, जिससे हमने राजा का पता पूछा ये तो स्वयं राजा ही थे, वेश बदल करके घूम रहे थे। बस यही बात है, जिस प्रकार से हम को उस समय पता चला उस व्यक्ति को कि ये राजा वही हैं जिसके साथ हम यहाँ तक आए, लेकिन न जानने के कारण हमने अपनी कोई बात वहाँ नहीं रखी, कोई समस्या नहीं सुनाई। बस यही बात है, जिस प्रकार से उसको सामान्य व्यक्ति समझ करके और उन्हीं के सहारे, राजा के सहारे राजा को ही सामान्य व्यक्ति समझ करके उनके सहारे राजा के महल तक पहुंचा और अंत में राजा से भी मिल गया, तो पता चला कि यही है। उसी प्रकार से नाम का सहारा लेकर के जीव वहाँ तक पहुँचता है, और जब भगवान के सन्मुख पहुँचता है, जब भगवत तत्व का उसको बोध होता है, तब उसको ये बात पता चलती है कि वास्तव में हम जिस भगवान नाम का सहारा लेकर के आए, वो नाम कोई और नहीं, यही है वो नाम, और यही स्वयं है, यही स्वरूप है और यही नाम है। ये दो हैं ही नहीं है, वास्तव में दोनों ही एक हैं। जैसे वो राजा भले ही वेश बदल करके घूम रहा था, लेकिन वेश बदलने के बाद भी था तो वो राजा ही कि नहीं। वो वेश बदल करके रखा था भले ही, लेकिन अगर चाहता तो उस समय भी वही काम कर सकता था जो राज सिंहासन पर बैठकर करने वाला था वो, क्योंकि अपना वेश भले ही छुपा लिया है, लेकिन उसकी सामर्थ्य तो वही है कि नहीं है। बस ऐसे ही भगवान ही नाम के वेश में जीवों पर कृपा करने के लिए, जैसे राजा जगत अपने राज्य की परिस्थिति को समझने के लिए प्रजा पर कृपा करने के लिए विचरण किया करता है, ऐसे ही भगवान ही नाम के वेश में जीवों पर कृपा करने के लिए संसार में सब जगह प्रकट हैं, और कोई नहीं। अरे भगवान के नाम की तो बात जाने दीजिए, एक आदमी का नाम इतना काम करता है। अब एक बात बताइए, भगवान का नाम तो बड़ी दूर की बात है, आदमी के नाम में इतना प्रभाव है। अब एक क्या योगी सब जगह हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी क्या सब जगह हैं? क्या सब जगह नहीं है ना, लेकिन उनके नाम से सब जगह सारे चोर उचक्के सब जाए जबरदस्ती जेल में बैठे हैं कि कहीं बाहर हम निपट न जाए। कैसे काम कर रहा? बोले उनके नाम से सब कांप रहे हैं, वो तो एक जगह बैठे हैं। ये नाम, जब मनुष्य का नाम इतना प्रभावशाली हो सकता है, आदमी किसी का नाम बता करके हम अमुक व्यक्ति के आदमी हैं कह करके अपना नाम आदमी काम बना लेता है। वो व्यक्ति वहाँ गया भी नहीं, लेकिन उसके नाम बताने से उस व्यक्ति का काम बन गया कि नहीं। तो भगवान का नाम जो परम समर्थवान है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनके नाम का तो कहना ही क्या, वो तो स्वयं वही है। जब सामान्य मनुष्य के नाम में ये सामर्थ्य आ जाती है तो और तो कहना ही क्या है।
श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारका नरकान् मुक्ताः सद्य एव महामुने। कहते हैं श्रुत्वा नामानि तत्रस्थानि तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारका नरकान मुक्ता सद्य एव महामुने। भगवान नाम श्रवण करके एक बार नरक के जीव मुक्त हो गए थे। आप कहेंगे ये भगवान नाम श्रवण करके नरक के जीव कैसे मुक्त हो गए थे? एक इसकी भी बड़ी विचित्र कथा है। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलह जी। ये एक बार घूमते घामते नरक लोक ही पहुंच गए थे। हाँ, बड़ी विचित्र ऐसे ऐसे मुनि भी हैं, भगवान की लीला है। वो पहुंच गए नरक लोक, वहाँ देखे तो सब बड़े व्यथित हो रहे थे। उन जीवों को देख करके जो है वह सो उनको दया आ गई, और दया आ गई तो लगे भगवान नाम कीर्तन करने वहीं, और कीर्तन करने लगे तो वो नाम के प्रभाव से सब धड़ाधड़ नरक से निकल के बाहर हो रहे थे। ये बोली तो अच्छी ये तो सब नरक के प्राणियों को ही निकाल के उन्होंने बाहर कर दिया। तो नियम लग गया, बोले अब यहाँ मरने के पहले कोई ना आवे। ये ऐसे आया है कि सब नामे सुना कि सब कर्म बंधन से ही खत्म कर देंगे ये लोग। तो ऐसे जब मन में होगा कोई भी ऋषि मुनि आकर के इन लोगों को ऐसे छुड़ा के चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वही बात कह रहे हैं कि नरक लोक के प्राणी भी भगवान नाम के प्रभाव से उस नरक से छूट जाते हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। भगवान शंकर जी एक जगह पार्वती जी से कहते हैं, भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मुझे लोग क्या कहते हैं मालूम है? बोले हाँ, आपको ईश्वर कहते हैं लोग। ईश्वर माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सईश्वरा, जो होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी में बदलने की क्षमता रखे, उसको ईश्वर कहते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा ईश्वर मैं कैसे हूँ जानती हो? ये कैसे? अरे आप ईश्वर हैं तो हैं, इसमें क्या? भगवान शंकर जी ने कहा देवी नहीं जानती तुम। ये क्या मतलब है? भगवान शंकर जी कहते हैं ईशो हम सर्व जगताम नामना विष्णोर्हि जापकः सत्यम सत्यम वदाम्येव हरेर्नान्या गतिर्नृणाम्। भगवान शंकर जी ने कहा मैं समस्त जगत का ईश्वर क्यों हूँ? इसलिए ईश्वर हूँ कि नामना विष्णोर्हि जाप कहा, क्योंकि भगवान के नाम का निरंतर जप करता रहता हूँ। अब भगवान नाम जप के प्रभाव से मुझ में वह संपूर्ण सामर्थ्य आ गई जो भगवान में विद्यमान है। ईशोहम सर्वजगताम नामना विष्णोर्हि जाप कहा, भगवान नाम जप के प्रभाव से। कहते हैं भगवान सत्यम सत्यम वदाम्येव, मैं ये सत्य सत्य कह रहा हूँ क्योंकि हरेर्नान्या गतिर्नृणाम्, क्योंकि भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरी गति है ही नहीं। ये भगवान नाम का प्रभाव है। वर्तमानं च यत् पापं यद्भूतं यद्भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्यासु गोविन्दानलकीर्तनम्। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। भगवान शंकर जी ने कह दिया कि वर्तमान के पाप नष्ट होते हैं और भूतकाल के किए हुए पाप नाम के प्रभाव से नष्ट होते हैं, और यहाँ तक कह दिया भविष्य काल के भी पाप नष्ट हो जाते हैं।
आप कहेंगे वर्तमान के पाप नष्ट होते हैं, ये बात तो समझ में आई, भूतकाल के किए हुए पाप नष्ट होते हैं, ये बात समझ में आई, लेकिन भविष्य काल के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, इसलिए कि वर्तमान में और भूत में जो पाप बने हैं वे यदि नष्ट हो जाएंगे तो भविष्य में उनका बीज ही जब नहीं रहेगा तो अंकुरित क्या होगा? अभी पाप बन क्यों रहे हैं, आगे भविष्य में बनते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पाप का बीज हमारे भीतर संचित है, और वह पाप का बीज जो संचित है वो बार बार अंकुरित होता रहता है, और जब वो पाप का बीज ही जल करके भस्म हो जाएगा तो फिर भविष्य में अंकुर होगा क्या? भाई आपके पास रखा हो खूब बीज और जला दीजिए उसको, तो वो आगे बोने के लायक कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भूत, वर्तमान और भविष्य के भी पाप नष्ट होने की बात इसलिए कहा, तत्सर्वम निर्दहत्यासु, वे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? बोले गोविंदानल कीर्तनम, भगवान नाम रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं वे सारे पाप। भगवान नाम संकीर्तन रूपी अग्नि उन्हें जला करके भस्म कर, तत्सर्वम निर्दहत्यासु, वो अच्छी प्रकार से जल करके भस्म हो जाते हैं। कई लोगों को थोड़ा सा एक समस्या मन में रहती है, कह भी देते हैं कभी कभी लोग कि अरे ये तो बढ़ा चढ़ा करके भगवान के नाम की महिमा वर्णन की गई। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है कि पुराणे स्वर्थवादम, ये पुराणे स्वर्थवादत्वम ए वदन्ति नराधमा, तैरर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति। जो कहते हैं कि भगवान के नाम की इतनी महिमा नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ा करके लिख दी गई है, वास्तव में उनके संपूर्ण अर्जित पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। अरे संपूर्ण अर्जित पुण्य जल करके उनके भस्म हो जाते हैं। तैरर्जितानि पुण्यानि, सारे पुण्य उससे खत्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान नाम में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बढ़ा चढ़ा करके, क्योंकि सत्य तो यह है कि भगवान नाम की जितनी महिमा है उतनी महिमा वर्णन की ही नहीं जा सकती। जो महिमा है उसको संक्षेप में वर्णन किया गया है, क्योंकि उतना सामर्थ्य ही नहीं है किसी की वर्णन कर दे। स्वयं भगवान भी कहते हैं, मन्नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य, न श्रद्दधाति मनुते यदुतार्थवादम, यो मानुषस्तमिहि दुख चये छिपामी, संसार घोर विविधार्ति निपीडितांगम। भगवान कहते हैं, मन्नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य, न श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम के कीर्तन फल में जो श्रद्धा न करके उसको अर्थवाद कहता है, अर्थात मनमाना बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, इतनी महिमा है नहीं, इस प्रकार से जो कहता है और जो इस प्रकार से मानता है, भगवान कहते हैं ऐसे यो मानुषस्तमिहि दुख महे छिपामी, उसको मैं बार बार इस दुख में संसार में भेजता रहता हूँ, बार बार इस संसार में ही वो भटकता रहता है। संसार घोर विविधार्ति निपीडितांगम, इस घोर संसार में बार बार वो जन्म लेता
और पीड़ित होता, इस संसार में ही हमेशा वो भटकता रहता है। इसलिए भगवान नाम के प्रति कभी भी जो है उसकी महिमा में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम की जितनी महिमा है उतनी महिमा कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। अरे किसी की सामर्थ्य वर्णन करने की क्या है, भगवान के नाम की कितनी सामर्थ्य है ये तो कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते, इतनी भगवान की नाम की महिमा है। तो सामान्य मनुष्य की विसात क्या है। कद्रु जी के पुत्र के रूप में शेष जी का अवतरण हुआ। कद्रु जी ने जब अपने पुत्रों से कहा कि जाकर के तुम लोग उच्च श्रवा घोड़े के पूंछ में लपट जाओ, बाल के जैसे रूप धारण करके कि उसकी पूंछ काली दिखाई पड़ने लगे तो मैं विनीता से जीत जाऊं और विनीता को दासी बना लो। तो उसमें मना किया पुत्रों ने, कुछ कुपित हो गई, श्राप दिया कि जाओ तुम लोग भस्म हो जाओ जन्मेजय के यज्ञ में, भविष्य में जब कलयुग में जन्मेजय यज्ञ करेंगे, इस प्रकार से श्राप दिया। उस समय शेष जी और वासुकी जी ये बड़े दुखी हुए दोनों, और दुखी होकर के ये माता का साथ छोड़ करके चले गए और जाकर के कठोर तपस्या करने लगे। शेष जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए ब्रह्मा जी। शेष जी भगवान नारायण की आराधना कर रहे थे, वासुकी जी शंकर जी की आराधना कर रहे थे। वासुकी जी को शंकर जी ने बाद में अपने गले का हार बना लिया और भगवान नारायण ने इनको सैया बनाई, वो बात की बात है। तो ब्रह्मा जी जब इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो बोले हम आपको एक कार्य सौंपते हैं। बोले क्या कार्य है। बोले आप इस ब्रह्मांड को धारण कर लीजिए अपने मस्तक पर, क्योंकि आप समर्थ हैं इसको धारण करने में, दूसरा कोई समर्थ नहीं है। शेष जी ने कहा कब तक धारण करना पड़ेगा हमें, कम से कम बता तो दीजिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब ऐसे समय बताएं तो ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी, कब तक बतावें। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करिए, आप प्रतिदिन भगवान नाम उच्चारण करते रहिए अपने 1000 मुखों से हमेशा। जब भगवान का नाम पूरा हो जाए ना तो आप रख दीजिएगा इसको। बोले अच्छा ठीक है। गए धारण कर लिया। अब वो भगवान का नाम उच्चारण करने, अब वो काहे पूरे हुए। इतना समय बीत गया, आज तक वो पूरे ही नहीं हुए, नाम ही पूरे नहीं हुए आज तक। और जो नाम ही पूरे नहीं हुए तो ब्रह्मांड जो कहते हो शीश पे ही। क्यों, भगवान की नई नई रोज लीलाएं हो रही हैं। इतने असंख्य ब्रह्मांड में जगह जगह भगवान के नए नए चरित्र हो रहे हैं, नए नए नाम पढ़ रहे हैं, नई नई लीलाएं हो रही हैं। अब वो पूरे क्यों होंगे। अब जितने लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं अब उतने सब अपने अपने नाम रख लेते हैं ठाकुर जी के। अब नए नाम हो गए कि नहीं है। जो जो चरित्र किए वो उसी अनुसार गुण हो गए, उनके कर्म हो गए। तो नए नए नाम नए नए कर्म के हिसाब से, गुण के हिसाब से प्रकट होते जा रहे हैं। असंख्य नाम हो गए भगवान के। तो स्वयं जो है शेष जी, गणेश जी, सरस्वती जी भी जिसका वर्णन करने में समर्थ नहीं। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। संपूर्ण पृथ्वी को यदि जो है कागज बना लिया जाए, जितने कज्जल पर्वत हैं उनकी स्याही बना ली जाए, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, और उस कज्जल पर्वत को समुद्र में डुबा करके पूरे समुद्र की ही स्याही बना ली जाए। हाँ,
और जितने पृथ्वी पर वृक्ष हैं उन समस्त वृक्षों की लेखनी बना करके तैयार कर ली जाए और पृथ्वी को कागज बना करके और लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, और सरस्वती जी बैठ करके स्वयं लिखना प्रारंभ करें और हमेशा लिखती रहें, तदपि तब गुणानाम मीस पारम नहीं आती। फिर भी भगवान के गुणों का पार कोई नहीं पार सकता। जीव की क्या बिसात है, स्वयं सरस्वती जी भी नहीं लिख सकती, जिनके गुणों का कोई पार नहीं पा सकती। इसलिए अर्थवादम हरे नामनी संभावयतियो नरः सपापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतते स्फुटम। इसलिए भगवान नाम में अर्थवाद की कहीं भी कल्पना मत कीजिए, क्योंकि अर्थवाद कहीं नहीं है। अर्थात भगवान नाम का प्रभाव ऐसा है कि कोई उसका ओर छोर नहीं, कोई उसका नहीं कहा जा सकता कि इतनी नाम की महिमा है, कोई वर्णन नहीं। अनंत काल तक भगवान नाम महिमा वर्णन की जाए तो भी वो उसका कोई पारावार नहीं है। भगवत पार्षदों ने जब इस प्रकार से अजामिल को उन यमदूतों को समझाया, यमदूत निरुत्तर हो गए पूर्ण रूप से, और निरुत्तर होकर के चले गए, वापस चले गए। जब यमदूत वापस चले गए, इधर अजामिल कुछ कहना चाहता था। जैसे ही अजामिल कुछ कहना चाहता था वैसे ही भगवत पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ से ले नहीं गए अजामिल को, बल्कि अंतर्ध्यान हो गए। आप कहेंगे बड़ी विचित्र बात है, ये ले क्यों नहीं गए, अंतर्ध्यान क्यों हो गए? अब फिर से यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है, अंतर्ध्यान क्यों हो गए। इसलिए अंतर्ध्यान हो गए भगवान नाम उच्चारण के प्रभाव से। हम यद्यपि इसको भगवान नाम भी नहीं कह सकते, शास्त्र के अनुसार देखा जाए। नाम नारायण उसने जरूर उच्चारण किया, लेकिन अपने पुत्र का नाम लिया था, तो वो नाम नहीं बल्कि वो जो उच्चरित हुआ था वो नामाभास मात्र था, क्योंकि पुत्र का नाम लिया था, भगवान का नाम नहीं। पुत्र का नाम नारायण था ना, तो पुत्र के बहाने पुकारने के कारण वह नाम नहीं बल्कि नामाभास मात्र था। लेकिन उस नामाभास के प्रभाव से भी वो समस्त पापों से मुक्त हो गया, भगवत पार्षदों का दर्शन हो गया। अब कुछ कहना चाहता था, उसी समय भगवत पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हो गए? इसलिए अंतर्ध्यान हो गए कि पाप मुक्त जरूर हो गया था वो, लेकिन संस्कार शेष था अभी, उसका संस्कार शेष था। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए, अजामिल को पुत्र के बहाने ही नाम क्यों निकल आया? अंतिम में तो भगवान का नाम निकलता ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। क्यों निकला? उस दिन बताए थे चरित्र में कि ये पूर्व जन्म में एक ऋषि थे, पराशर जी महाराज के श्राप वसात इनको जन्म लेना पड़ा और वेश्यागामी हो गए। ध्यान है, परसों के चरित्र में बताए थे। पराशर जी के श्राप वसात ये वेश्यागामी हो गए, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के। और जब जन्म हुआ, बहुत दिन तक इन्होंने निष्ठापूर्वक धर्म का पालन किया है, अचानक कुसंग में फंस गए। तो देखिए, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा भी धर्म यदि निष्ठापूर्वक धर्म का परिपालन, धर्म हो, नाटक न हो धर्म के नाम पर,
यदि निष्ठापूर्वक धर्म का परिपालन किया है तो बड़े से बड़े भय से रक्षा कर लेता है वो। भले ही बाद में दुराचार में प्रवृत्त हो गया कुसंगवशात, लेकिन फिर भी आज जब अंतिम समय आया तो निष्ठापूर्वक जो धर्म का आचरण किया था उस धर्म के प्रभाव से उसके नाम से भगवान नाम निकला। भले ही पुत्र के बहाने ही निकला, लेकिन भगवान नाम निकला उसके मुख से, और उस भगवान नाम का प्रभाव हुआ कि भगवत पार्षद उसके सन्मुख आए। भगवत पार्षदों का दर्शन करके उसका चित्त निर्मल हो गया। अब संस्कार क्या बचा था? बोले संस्कार ये बचा था कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। देखिए, एक तरफ ये भी है कि जो है भगवान नाम का प्रभाव ऐसा है कि वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी कर्म प्रधानता है जगत में, तो उसको भी भोगना पड़ेगा। कोई भी करे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, नच्छीयते कृतम कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे 100 करोड़ जन्म बीत जाएं, लेकिन कर्म नष्ट नहीं होगा। नच्छीयते कृतम कर्म जन्म कोटि शतैरपि, 100 करोड़ जन्म भी बीत जाएं तो भी किया हुआ कर्म पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा जो भी शुभ अशुभ कर्म हुए हैं। तब कहीं फिर से समस्या वही आके खड़ी हो गई जहाँ की तहाँ। भाई जब क्रिया हुआ कर्म भोगना ही पड़ेगा, तब फिर ये जो पाप नष्ट हो रहा है, ये दोनों ही बात लागू हो रही है। यहाँ समझने की बात है। भगवान नाम के प्रभाव से पाप अवश्य नष्ट हो जाता है, और नष्ट हुआ इसीलिए वो यमदूतों के भय से मुक्त हुआ और भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ। लेकिन फिर भी भगवत पार्षद उसको ले नहीं गए। क्यों? कर्म नष्ट हुआ था, लेकिन संस्कार शेष था। संस्कार क्या है? कर्म नष्ट हुआ था, लेकिन संस्कार शेष थे उसके। संस्कार क्या है? जैसे हींग के रख दीजिए किसी डिब्बे में, तो हींग निकाल करके आप डिब्बे को धो मांज करके रख दीजिए और बंद करके डिब्बा, महीने भर बाद भी आप खोलेंगे तो हींग की गंध आएगी। तो देखिए, डिब्बे की हींग भले ही नष्ट हो गई है, लेकिन हींग की गंध फिर भी व्याप्त है डिब्बे में, है कि नहीं है? हींग नष्ट हो जाने के बाद भी, हींग समाप्त हो जाने के बाद भी हींग की जिस प्रकार से गंध व्याप्त है, उसी प्रकार से कर्म नष्ट हो जाने के बाद भी कर्म का संस्कार शेष बच जाता है, और वो संस्कार भोग करके नष्ट होता है। जैसे हींग की गंध को दूर करने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो उस हींग के डिब्बे को आग पर रख दीजिए, अथवा डिब्बे के भीतर 2-4 अंगारे डाल दीजिए। अर्थात चाहे उसको बाहर से तपा दीजिए अग्नि से, चाहे भीतर से तपा दीजिए, उस हींग की दुर्गंध चली जाएगी। उसी प्रकार से चाहे ये बाहर का शारीरिक कष्ट भोग करके संस्कार दूर हो, जो भी पाप कर्म बने हैं, अथवा भीतर से इतना जो है पश्चाताप की अग्नि जले कि हाय हाय इतना बड़ा दुष्कर्म हमने किया, उस पश्चाताप की अग्नि में जल करके वो सारे संस्कार भस्म हों। लेकिन 2 में 1 तो करना ही पड़ेगा। तो भगवत पार्षद इसीलिए इसके सन्मुख से अंतर ध्यान हो गए। अंत में इसको बड़ा पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप हुआ तो ये वहाँ से छोड़ करके चला गया हरिद्वार। अपने आप को
पश्चाताप पूर्वक एक एक कहता है, अहो मे परमं कष्टम अभूदविजितात्मना येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मना। कहता है, हाय हाय, कितने बड़े दुख की बात है कि एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ मेरा और अपने ब्राह्मणत्व को मैंने नष्ट कर दिया। एक वेश्या के साथ मैंने जो है संबंध जोड़ा अपना, और उसी के द्वारा मैंने संतानें उत्पन्न की। कितनी बड़े दुख की बात है। धिग्माम विगर्हितम सदभिर दुष्कृतम कुलक जलम हित्वा बालाम सतीम योहम सुरापाम सती मगाम। हाय हाय, धिक्कार है मुझे। मैंने ऐसे कुकर्म किए जिन कुकर्मों की संतों ने बार बार निंदा की है। मैंने वेदों का अध्ययन किया और फिर भी मैंने वेश्या का संग किया। अपने कुल का मैं कलंक बन गया। अपने कुल पर मैंने कलंक का धब्बा लगा दिया। धिक्कार है मुझे। अब मैं क्या करूं? अपनी पत्नी का परित्याग करके मैंने इस कुलटा का संसर्ग किया। कितने बड़े दुख की बात है। मैंने एक नहीं कई कई पाप एक साथ कर डाले। वेश्या के साथ कुसंग किया, इससे बच्चे पैदा किए, मदिरा पान किया। मैंने कृतघ्नता की, माता पिता का भी परित्याग कर दिया। मेरे माता पिता तो कितने अच्छे थे, बूढ़े थे, तपस्वी थे, सदाचारी थे, सर्वथा असहाय थे, और ऐसे समय उनकी सेवा पूजा करने के बजाय मैंने उनका परित्याग करके मैंने एक वेश्या का आश्रय लिया। हाय है व्रत अहो मया धुना त्यक्ता वकृतज्ञेन चीनी चवत। उन्होंने तो मुझ पर कितना उपकार किया माता पिता ने, और मैंने उनका परित्याग कर दिया। मुझ जैसा कृतघ्न भला कौन होगा। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भ्रसदारुणे धर्मघ्ना कामिनो यत्र विन्दन्ति यम यातना। निश्चय ही मैंने ऐसे ही कुकर्म किए कि मैं यम यातना के लिए ही उपयुक्त हूँ। इस प्रकार से उसको इतनी पीड़ा हो रही है अजामिल को। दिन रात भगवान का नाम उच्चारण करता है और दिन दिन भर रात रात भर रो रो करके सारा जीवन अपना बिताने लगा। घर द्वार तो उसी समय छोड़ के कन्नौज से चला गया हरिद्वार। अब उसको दिन में चैन नहीं, रात्रि में नींद नहीं, दिन रात भगवान का नाम उच्चारण करता हुआ अपना समय बिताया। कहता है, देखो तो भगवान की इतनी करुणा, एक तरफ मेरा इतना दुष्कर्म कि मैंने धर्म को तिलांजलि दे दी, और धर्म को तिलांजलि दे करके मैंने जो है ऐसे दुष्कृत किए, और दूसरी तरफ भगवान की इतनी करुणा तो देखो कि उनका नाम नहीं लिया बल्कि पुत्र का नाम लिया, लेकिन पुत्र के बहाने मेरे मुख से भगवान नाम उच्चरित हो गया, नारायण नाम उच्चरित हुआ तो यमदूतों से आकर के उनके पार्षदों ने मुझे बचा लिया। यदि मैंने सच्चे भाव से उनका नाम लिया होता तब तो कहना ही क्या था। आखिर वे महापुरुष कहाँ चले गए, वे भगवत पार्षद गए कहाँ हमको छोड़ करके। जरूर मेरे कुकर्म का ही फल है।
भगवान नाम का प्रभाव है कि उन्होंने आकर के मुझे छुड़ा लिया। मेरे कुकर्म का फल ये है कि मैं फिर से उनसे दूर हो गया। कितने बड़े दुख की बात है। इस प्रकार से पश्चाताप करता हुआ, व्यथित होकर के हृदय रात दिन उसका जल रहा है अजामिल का, और वहीं हरिद्वार में रह करके गंगा जी के तट पर रात दिन रोता रहता, भगवान नाम उच्चारण करता रहता। और हाय हाय, मैं कुलटागामी, मैं अत्यंत अपवित्र, ऐसा कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य था कि जिसके कारण मेरे मुख से इतना पवित्र नाम, भले ही पुत्र के बहाने निकला, इतना पवित्र नाम भी तो नहीं निकलता, लेकिन ये निकला किसी मेरे पूर्व पुण्य का प्रभाव है। लेकिन आखिर मैं कैसे इस चक्कर में फंस गया, मैं कैसे मन इंद्रियों के गुलाम हो गया। इस प्रकार से वो बड़ा व्यथित रह करके अपना पश्चाताप करता हुआ अजामिल अपना समय काटने लगा। धीरे धीरे उसका समय हुआ। उस पश्चाताप के प्रभाव से जो उसके पाप के संस्कार बन गए थे, वो पाप के संस्कार जल करके भस्म हो गए। यद्यपि उसकी आयु पूरी हो चुकी थी उसी समय, तभी तो यमदूत आए थे, लेकिन फिर भी उसको भगवत पार्षद नहीं ले गए, उतना समय उसको अतिरिक्त दे दिया। और धीरे धीरे पश्चाताप करते करते जब उसका संस्कार जल करके भस्म हो गया, पूर्णतया चित्त एकदम निर्मल हो गया, तब जो है फिर से भगवान के परम धाम से विमान आया है। अब विमान पर बैठ करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम गमन किया है। यह है भगवान नाम की महिमा। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।